ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। इसमें बताया गया है कि अ जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो एक जेनर डायोड लगा है इस सर्किट में, वो कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट, इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज। अपने को ये बताया है कि इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, 200 ओम का, और इसका जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, 500 ओम का। अब इस सर्किट में थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे और ये पॉइंट को क्या ले लोगे ए, और ये पॉइंट को क्या ले लोगे बी, तो देखो रेजिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ जुड़ा है और एक पॉइंट बी में जुड़ा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस एंड जेनर डायोड आर इन पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल में हैं तो उनका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज सेम। अगर दोनों का वोल्टेज सेम है तो लोड वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, जेनर वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज का वैल्यू कितना आया, 10 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस कितना आया, 500 ओम। ठीक, तो यहाँ से लोड करंट निकल जाएगा, लोड करंट इक्वल टू अननोन। क्या फॉर्मूला है, वी लोड इक्वल टू आई लोड इंटू आर लोड। लोड वोल्टेज कितना 10, लोड करंट नहीं पता, और लोड रेजिस्टेंस कितना 500। तो लोड करंट निकल गया यहाँ से 10/500 इंटू 2/2, तो कितना आया 20/1000। तो इसको क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। या फिर लोड करंट का वैल्यू क्या लिखे, 20 मिली एम्पियर। ठीक, ये हो गया अपना पहला कैलकुलेशन। अब ये ऑब्जर्व करो कि लोड वोल्टेज और ये पैरेलल में थे, तो ये दोनों इक्वल थे, लेकिन ये दोनों सीरीज में किसके साथ थे, एक्सटर्नल के साथ। ठीक, तो अगर तुम एक सर्किट में लूप लिखोगे तो ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और यहां से एक किरचॉफ लूप लिख लो। कहां से, सी पॉइंट से। तो वी सी माइनस किसको पार किए, एक्सटर्नल वोल्टेज को, फिर किसको पार किए, जेनर वोल्टेज को। ठीक, किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इधर। तो सी एक्सटर्नल वोल्टेज, जेनर वोल्टेज, उसके बाद क्या आया, बैटरी। बैटरी कहाँ कहाँ पार की है, माइनस से प्लस, तो क्या लिखे, +20 वोल्ट इक्वल टू वापस कहाँ पहुंच चुके हैं, वीसी। तो वीसी और वीसी क्या हो गया, कैंसल। ठीक, तो -V एक्सटर्नल माइनस जेनर वोल्टेज कितना था 10 +20 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो -VE +20 -10, +20 - 10 क्या हो गया, +10 इक्वल टू क्या आया 0। यहाँ से एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू कितना आ गया, 10 वोल्ट। एक्सटर्नल वोल्टेज कितना आया, 10 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ गया, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट निकल जाएगा। अच्छा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है, टोटल करंट। तो V एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आया, 10 वोल्ट। R एक्सटर्नल का वैल्यू है 200 ओम। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट है वो कौन सा है, टोटल करंट। यहां से टोटल करंट का वैल्यू निकालेंगे, V एक्सटर्नल इक्वल टू I टोटल इंटू R एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वोल्टेज कितना 10 इक्वल टू I टोटल इंटू 200। 200 नीचे गया, तो I टोटल का वैल्यू कितना आया, 10/200। इसको भी नीचे 1000 बनाते हैं, अपॉन 5 इंटू 5। तो I टोटल का वैल्यू कितना आया, 50/1000। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, I टोटल इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यानी जो टोटल करंट है वो कितना है, 50 मिली एम्पियर। ठीक, टोटल करंट 50 मिली एम्पियर, लोड करंट 20 मिली एम्पियर, तो बचा कौन, जेनर करंट। अब देखें यहाँ से कैसे आया होगा, ये हो गया टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ तक आया, यहाँ से करंट कुछ किस में गया, लोड में, और कुछ किस में गया, जेनर में। तो इधर गया वो लोड करंट है, और इधर गया वो, नीचे गया वो जेनर करंट है। तो किरचॉफ का करंट लॉ लगाओ।
यहाँ से क्या बोलोगे, जितना करंट आया उतना ही करंट गया। टोटल करंट इक्वल टू लोड करंट प्लस जेनर करंट। टोटल करंट कितना है 50 मिली एम्पियर, लोड करंट कितना है 20 मिली एम्पियर। यहाँ से क्या निकल गया जेनर करंट, जेनर करंट का वैल्यू कितना आया 30 मिली। कौन सा ऑप्शन लगा, ठीक। होपफुली समझ में आया होगा। जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो थ्योरी वीडियो है वो भी अलग से लिंक्ड रहेगा, ठीक है। बाकी अगर समझ में आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।